पहले समाज में एक बाजार हुआ करता था। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने बाजार जाते थे, लेकिन अब जैसे इसका उल्टा हो गया है। अब बाजार में समाज है, बाजार तय कर रहा है कि हमें क्या खरीदना है, क्या पहनना है, कैसे दिखना है और समाज में अपनी पहचान कैसे बनानी है। बाजार इंसान को चीज़ें खरीदने के लिए इतना मजबूर कर सकता है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। आज के दी बजबट्टू शो की खास पेशकश में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजबट्टू शो। पहली खबर यह है कि एक बेटे ने ही अपने ही घर से 50 लाख रुपए चुराए। चोरी के पैसों में से 5 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च किए और उसे करीब 1.5 लाख रुपए का आईफोन भी गिफ्ट कर दिया। समझते हैं क्या है पूरी खबर। खबर असम की है। एक दंपति कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर गया हुआ था। घर पर उनका बेटा यश अग्रवाल था। घर के लॉकर में करीब 50 लाख रुपए और सोने के गहने रखे हुए थे। इस बारे में यश को अच्छी तरह से पता था। जब दंपति वापस घर पहुंचे और उन्होंने लॉकर खोला तो उनके होश उड़ गए। लॉकर से पैसे और सोने के गहने दोनों गायब थे। यह घटना 11 अगस्त की है। पैसे और गहने चोरी करने के बाद यश उन्हें लेकर अहमदाबाद चला गया। जब उनके पिता को चोरी का पता चला तो उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि चोरी में घर के किसी करीबी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से यश के फोन को ट्रैक किया और उसकी लोकेशन का पता लगाया। यहीं से चोरी की पूरी कहानी सामने आने लगी। पुलिस ने यश के पिता को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पिता खुद अहमदाबाद गए, यश को वापस जोरहाट लेकर आए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने यश से पूछताछ की तो उसने बताया कि चोरी का पूरा प्लान उसके दोस्तों जीतू सोमानी और रोहित प्रसाद के साथ मिलकर बनाया गया था। लॉकर तोड़ने के लिए उन्होंने एक ताला बनाने वाले व्यक्ति की मदद ली थी। यश ने पुलिस को यह बताया कि उसे अफसोस है कि वो अपने दोस्तों की बातों में आ गया, लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यश ने चोरी किए गए पैसों में से करीब 5 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड पुबाली दत्ता पर खर्च किए। इतना ही नहीं, उसने उसे करीब 1.5 लाख रुपए का आईफोन भी गिफ्ट किया। इसके अलावा वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रहा, पार्टियां की और रिजॉर्ट भी बुक किया। यानी जिस पैसे को उसके परिवार ने अपनी मेहनत से कमाया था, उसी पैसे के दम पर यश वो जिंदगी जीने लगा जिसे शायद वो अपनी आमदनी से अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिलहाल यश पुलिस हिरासत में है। उसके दोस्तों रोहित और जीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस मामले में अभी तक गर्लफ्रेंड पुबाली दत्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले में तो फिर भी एक लड़के ने अपने ही घर में चोरी की। अब जरा 19 अगस्त की उस खबर पर आइए जो बाजारवाद के प्रभाव की एक बेहद भयावह तस्वीर सामने रखती है। खबर केरल की है। एक 13 साल की लड़की को अपने लिए आईफोन चाहिए था और अपने बॉयफ्रेंड के लिए बाइक। अब सोचिए इसके लिए उसने क्या किया होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही दादा की हत्या की साजिश रची ताकि घर से सोने के जेवर चुराए जा सकें और उन पैसों से आईफोन और बाइक खरीदी जा सके। मामला इतना गंभीर था कि हत्या के बाद पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद किसी गिरोह ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी कुछ और ही निकली। घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका था, परिवार सदमे में था, हर कोई दुखी था। इसी बीच वो 13 साल की लड़की स्कूल में परीक्षा देने की जिद कर रही थी। जांच कर रही पुलिस को उसका ये व्यवहार असामान्य लगा। इसके बाद उससे पूछताछ की गई और धीरे धीरे पूरे मामले की परतें खुलती चली गईं। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे सोने के गहने हासिल करने और उनसे आईफोन और बाइक खरीदने की योजना थी। फिलहाल इस मामले में शामिल किशोरों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। इन दोनों घटनाओं में एक कॉमन चीज है, वो है आईफोन। आईफोन महंगा फोन है, इसे खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन आज आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं रह गया है, कई लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल भी है। हम अक्सर देखते हैं कि जब आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है तो लोग उसे खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कोई आईफोन क्यों खरीदना चाहता है, सवाल यह है कि आखिर एक चीज़ की चाहत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि उसके सामने इंसानी रिश्ते, परिवार और नैतिकता तक छोटी पड़ने लगे। एक तरफ एक बेटा अपने ही घर से चोरी कर लेता है, दूसरी तरफ एक 13 साल की बच्ची अपने ही दादा की हत्या की साजिश में शामिल होने लगती है और दोनों मामलों में एक महंगे गैजेट की चाहत दिखाई देती है। यही बाजारवाद की उस तस्वीर का एक खतरनाक पहलू है, जहां हमारी ज़रूरतें धीरे धीरे इच्छाओं में बदलती हैं और इच्छाएं फिर हमारी पहचान का हिस्सा बनने लगती हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास फलाना फलाना फ़ोन है, फलाना कपड़े हैं, फलाना कार है, तो हम दूसरों से बेहतर हैं। यानी पहले इंसान चीज़ों का इस्तेमाल करता था, अब
कई बार चीज़ें तय करती हैं कि इंसान समाज में अपनी जगह कैसे बनाएगा या कैसा दिखेगा। और यही वो मोड़ है जहां बाजार सिर्फ हमारी जेब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी सोच और हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करने लगता है। क्योंकि जब किसी चीज़ की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि हमारी सामाजिक पहचान से तय होने लगे, तब उसके पीछे भागने की होड़ खतरनाक हो सकती है। अब चलते हैं द बजट शो की दूसरी खबर की तरफ। नेपाल में आई बाढ़ में 100 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने की खबर है। अलग अलग जगहों से 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के नेपाल सीमा से लगे जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। समझते हैं पूरी खबर क्या है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी। बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया। नेपाल एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इस बाढ़ के बाद 384 विदेशी पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पाने की खबर है, जिनमें 100 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ने और हिमालयी क्षेत्र में बर्फ पिघलने से स्थिति बिगड़ी है। इसके साथ ही त्रिशूली नदी में भी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ ने ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। त्रिशूली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और नए कंक्रीट के पुल, त्रिशूली स्कूल, मंदिर और कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इतनी भयानक बाढ़ पहले उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। शुरुआत में जब अधिकारियों ने लोगों को खतरे की चेतावनी दी तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह भी थी कि बाजार में बाढ़ आने की अफवाहें पहले भी कई बार फैल चुकी थी। बाजार के निचले हिस्से में रहने वाले कुछ लोगों ने समय रहते आसपास के इलाकों में शरण ले ली थी, लेकिन ऊपरी हिस्से में रहने वाले कई लोग अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गए। कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को पानी में बहते हुए देखा। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। उधर भारत में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। नेपाल सीमा से लगे बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में गंडक और कोसी समेत प्रमुख नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नेपाल में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और राहत बचाव एजेंसियां लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई हैं। अब बढ़ते हैं द बजट बट्टू शो की तीसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल में लगी आग ने 14 नवजात बच्चों की जान ले ली है। समझते हैं आखिर यह हादसा हुआ कैसे। यह घटना पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई। अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की तीसरी मंजिल पर अचानक से आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग एयर कंडीशनिंग यूनिट से शुरू हुई और वहां मौजूद ऑक्सीजन कनेक्शन की वजह से आग तेजी से फैल गई। उस समय वार्ड में कुल 15 बच्चे भर्ती थे। हालांकि आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और बच्चों को निकाल करके आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 14 नवजात बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया। ये समिति आग लगने की वजह से और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि बच्चों की मौत की भरपाई संभव नहीं है। एक अस्पताल जहां परिवार अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर आता है, वहां अगर ऐसी घटना हो जाए और बच्चों की जान चली जाए तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल जांच जारी है और सबकी नज़र है इस बात पर कि आखिर आग लगी कैसे, सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है। आज के द बजट शो में बस इतना ही है। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।